Hey guys, welcome back to my channel. आज मैं बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करने वाला हूँ। और आज का एमसीक्यू ये पिछले क्लास के जो बायोलॉजी का वीडियो था उसी से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नीड एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब कौन सा ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए चार ऑप्शन है। पहला है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है बल्क ट्रांसपोर्ट, तीसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट और चौथा है बोथ ए एंड बी। देखिए यहाँ पे एक नया टर्म है बल्क ट्रांसपोर्ट। मतलब ये एक ऐसा टाइप का ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे बहुत सारे सब्सटेंसेस एक साथ ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये बल्क ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। तो उसके साथ साथ बल्क ट्रांसपोर्ट जो है उसमें भी एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो सही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ए और बी में दोनों में ही एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट नीड एटीपी। कौन से ट्रांसपोर्ट में एटीपी का ज़रूरत पड़ता है। एटीपी मतलब क्या है? एक एनर्जी पैकेट। मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। एटीपी एक एनर्जी पैकेट है। मतलब कौन सा ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या है। एक्टिव, पैसिव, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो हम लोग जानते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। मैंने ही अभी आपको बताया कि एटीपी एक एनर्जी पैकेट है। मतलब वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, सेकंड ऑप्शन एडिनोसिन बाइफॉस्फेट, थर्ड ऑप्शन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट सर्कुलेट्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में जो ऑप्शन ए है उसमें एस ई एन ई होगा। यहाँ पे एस आई एन ई किया हुआ है, वहाँ पे एस ई एन ई होगा, एडिनोसिन। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर रहे थे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट सर्कुलेट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कौन सा ट्रांसपोर्ट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है। तो कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा? इसका आंसर हो जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्यों? क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का ज़रूरत नहीं पड़ता है और वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में इजीली मूव कर सकता है। इसलिए यह ऑप्शन हो जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट इज स्लो। इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट स्लो है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, बोथ ए एंड बी और डी है नन ऑफ दिस। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? ये हो जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्यों? क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसीलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही स्लो है। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑस्मोसिस ऑकर इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मैंने आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑस्मोसिस ऑकर्स इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा ऑस्मोसिस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा एंडो ऑस्मोसिस। तो एंडो ऑस्मोसिस ये एक ऑस्मोसिस का टाइप है जो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले का क्लास में। तो अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको देख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑस्मोसिस ऑकर्स इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा ऑस्मोसिस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है? तो कौन सा ऑस्मोसिस होगा? ये हो जाएगा एक्सो ऑस्मोसिस। तो एक्सो ऑस्मोसिस जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है। यहाँ पे जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है मतलब क्या होगा कि आप सेल से बाहर की तरफ सॉल्यूट का मूवमेंट होगा, या फिर आप बोल सकते हैं सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। सेल से बाहर की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, क्योंकि एक्सोऑस्मोसिस में बाहर में जो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि सेल के अंदर से सॉल्वेंट जो है वो बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑस्मोसिस ऑकर व्हेन द सराउंडिंग मीडियम हैज मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। मतलब उस ऑस्मोसिस का नाम क्या होगा जिसमें जो मीडियम है, सेल को जो मीडियम से सराउंडेड किया गया है उसमें सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो वहाँ पे कौन सा ऑस्मोसिस होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एंडो ऑस्मोसिस। क्योंकि बाहर में अगर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, बाहर से वो अंदर की तरफ मूव करेगा, मतलब मीडियम से अब सेल के अंदर मूव करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर व्हेन द सराउंडिंग मीडियम हैज लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। इनमें से कौन सा चीज़ होता है जब आपका सराउंडिंग मीडियम, जो बाहर का मीडियम है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी, क्योंकि यहाँ पे हाइपरटोनिक और एक्सोऑस्मोसिस दोनों ही जो है वो सेम है। और ये कब होता है? जब आपका मीडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता है, तब क्या होता है कि सेल से बाहर की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। तो वो हाइपरटोनिक और एक्सोऑस्मोसिस दोनों ही सेम है, इसलिए ऑप्शन होगा बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर व्हेन द सराउंडिंग मीडियम हैज मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। कौन सा चीज़ होता है जब आपका सराउंडिंग मीडियम में कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ए है एंडोस्मोसिस, बी है हाइपोटोनिक। तो एंडोस्मोसिस और हाइपोटोनिक दोनों ही सेम चीज़ है। और ये कब होता है? जब बाहर का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जब सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, तब क्या होता है कि सेल के बाहर से सेल के अंदर में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्मोसिस, और या फिर ये आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता है। दोनों ही क्या है? सेम है, इसलिए ऑप्शन हो गया बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। किन में सेम कॉन्सेंट्रेशन होगा? ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें सेम कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का? तो किस में होता है? ये होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। आइसो मतलब क्या होता है? सेम। आइसो मतलब होता है आपका सेम। तो जब आपका सेम कॉन्सेंट्रेशन होगा इसका मतलब वो होगा आइसोटोनिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज हैविंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। किस सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का ज़्यादा होता है, मतलब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन किस सॉल्यूशन में ज़्यादा होता है? तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन किस में ज़्यादा होगा? ये हो जाएगा हाइपरटोनिक, मतलब जनरेशन सेल के अंदर बहुत ज़्यादा होता है और सेल के बाहर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होता है। तो जब सेल से हाई कॉन्सेंट्रेशन से जब वो बाहर की तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल साइज विल इंक्रीज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल साइज विल इंक्रीज। इनमें से किस में सेल का साइज जो है वो बढ़ जाएगा? तो सेल का साइज कब बढ़ेगा? जब सेल के अंदर सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। तो इनमें से किस ऑप्शन में लग रहा है कि सेल के अंदर जो है सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा? तो वो सही आंसर हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक में क्या होता है कि सेल के अंदर जो है सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि सेल से बाहर सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है।
और आइसोटोनिक में क्या होता है कि दोनों ही सेम होता है, मतलब चाहे आपका सेल के अंदर हो चाहे सेल के बाहर हो, कॉन्सेंट्रेशन जो है चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेड इन जाइलम। जाइलम में कौन सा चीज़ डेड होता है। आप लोग जानते हैं कि प्लांट में दो तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया था पिछली क्लास में, एक जाइलम एक फ्लोएम। तो जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलम में कौन सा टिश्यू, कौन सा सेल, जाइलम का कौन सा पार्ट जो वो डेड है वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ए एंड बी जो है ये जाइलम में डेड है। तो इसमें ट्राचीड्स या फिर इसको ट्रैकिड्स भी बोल सकते हैं, ट्रैकिड्स और वेसल्स जो है ये जाइलम में डेड होता है। और जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये लिविंग है। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये लिविंग है। इसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग इन जाइलम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जाइलम पैरेन्काइमा। लेकिन अगर डेड पूछा जाए तो जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के बाकी जो भी होंगे वो आपका डेड होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। इनमें से कौन सा चीज़ मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब एक प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, जाइलम फाइबर्स। तो जाइलम फाइबर्स जो है एक प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 16, कंडक्शन ऑफ फूड ऑकर्स थ्रू। फूड का कंडक्शन किससे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि फूड का कंडक्शन फ्लोएम में होता है, बट यहाँ पे फ्लोएम का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो फ्लोएम में कौन सा पार्ट्स में, फ्लोएम का बहुत सारा पार्ट्स है, तो फ्लोएम का कौन सा पार्ट से फूड का कंडक्शन होता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा सीव ट्यूब्स। तो फ्लोएम में सीव ट्यूब्स होता है, तो सीव ट्यूब्स जो है यहाँ पे फूड का कंडक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑकर्स इन। किस में बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, मतलब जाइलम या फ्लोएम में किस में से बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, मतलब वो दोनों तरफ ही मूव कर सकता है। तो याद कीजिए मैंने बताया था कि फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसफर करता है, कहाँ से, लीव से। तो एक लीव से जब फूड को ट्रांसफर होगा तो फूड चाहे वो अपर पार्ट हो प्लांट का चाहे वो लोअर पार्ट हो प्लांट का, दोनों को ही फूड का जरूरत पड़ता है। तो फ्लोएम जो है वो दोनों तरफ ही मूव करता है, मतलब फ्लोएम जो है वो उस बाय डायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डेड इन फ्लोएम। फ्लोएम में कौन सा चीज डेड है। जैसे मैंने अभी जाइलम का मैंने बताया था वैसे फ्लोएम का भी एक क्वेश्चन है कि फ्लोएम में कौन सा चीज डेड है। तो फ्लोएम में जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो डेड होता है। जाइलम में ट्रैकिड्स और वेसल्स डेड होता है, वैसे ही फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर्स जो है वो डेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। लास्ट दो क्वेश्चन बचा हुआ है, तो ये दो क्वेश्चन करने के बाद अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक्स शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप लोग MCQ क्वेश्चंस ऑल अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं और MCQ क्वेश्चंस को लेके आऊँगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट्स ऑर्गेनिक सॉलिड। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक सॉलिड को कंडक्ट करता है। तो सॉलिड का दो पार्ट, अगर हम सॉलिड का दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक होगा आपका इनऑर्गेनिक एक होगा ऑर्गेनिक। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक सॉलिड को कंडक्ट करता है। तो ऑर्गेनिक में हम लोग क्या बताए थे, फूड के बारे में, और इनऑर्गेनिक में हम लोग क्या बताए थे, आयंस और मिनरल्स के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि जाइलम जो है वो आयंस और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसफर करता है। तो फ्लूइड जो है वो क्या एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। तो क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक सॉलिड को कंडक्ट करता है, मतलब ऑर्गेनिक सॉलिड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोएम। तो देखिए क्वेश्चन में मैंने दिया ऑर्गेनिक सॉलिड, मैंने यहाँ पे फूड के बारे में नहीं बताया,
तो आप लोग याद रखना है कि फूड जो है एक ऑर्गेनिक सॉल्यूट है और जो कि फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन सेल साइज डिक्रीजेस, इनमें से किस सॉल्यूशन में सेल का साइज डिक्रीज करेगा। तो इसके पहले हम लोग ये क्वेश्चन किए थे, याद कीजिए, जहाँ पे सेल का साइज इंक्रीज लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या है कि सेल का साइज डिक्रीज करेगा। तो सेल का साइज डिक्रीज कब करेगा, जब सेल के अंदर से जो भी आपका मीडियम है, सेल के अंदर से जो भी सॉल्यूट या फिर जो भी सॉल्वेंट जब वो बाहर निकल जाएगा, तब क्या होगा कि सेल का साइज जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इनमें से किस में सेल का साइज जो है डिक्रीज कर सकता है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या फिर आइसोटोनिक में, या ऑल ऑफ दिस। तो आप लोग जानते हैं कि आइसोटोनिक में सेल का साइज में कोई चेंजेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मीडियम और सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन दोनों ही सेम होता है। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि सेल के अंदर जो है मूवमेंट होता है, और इसके चलते क्या होता है कि सेल जो है वो स्वेल कर जाता है, मतलब वो फूल जाता है। और हाइपोटोनिक में क्या होता है कि सेल से बाहर की तरफ मूवमेंट करता है, मतलब कोई भी सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूट जो है सेल से बाहर की तरफ मूवमेंट करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपरटोनिक। क्यों? क्योंकि हाइपरटोनिक जो है उसके में क्या होता है कि सेल का साइज जो है वो बहुत ही डिक्रीज हो जाता है, सेल का साइज जो है धीरे धीरे छोटा होता जाता है। तो चलिए आज का यहीं तक। अगर आप लोग और इस टाइप का क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो के कमेंट में जाके बता दीजिएगा, तो मैं और भी आप लोग के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ओके देन।